दावानल से गऊ और ग्वालों का छुटकारा तथा विप्र पत्नियों को श्री कृष्ण का दर्शन। श्री नारद जी कहते ही, राजन, तदनंतर श्री बलराम सहित समस्त ग्वाल बाल खेल में आसक्त हो गए। उधर सारी गऊएं घास के लोभ से विशाल वन में प्रवेश कर गईं। उनको लौटा लाने के लिए ग्वाल बाल बहुत बड़े मूंछ के वन में जा पहुंचे। वहां प्रल्याग्नि के समान महान दावानल प्रकट हो गया। उस समय गऊओं सहित समस्त ग्वाल बाल एकत्र हो बलराम सहित श्री कृष्ण को पुकारने लगे और भय से आर्त हो उनकी शरण ग्रहण कर बचाओ बचाओ यूं कहने लगे। अपनी सखाओं के ऊपर अग्नि का महान भय देखकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, अपनी आंखें बंद कर लो। नरेश्वर, जब गोपों ने ऐसा कर लिया तब देवताओं के देखते देखते भगवान गोविंद देव उस भयानक अग्नि को पी गए। इस प्रकार उस महान अग्नि को पीकर ग्वालों और गऊओं को साथ ले श्री हरि यमुना के उस पार अशोक वन में जा पहुंचे। वहां भूख से पीड़ित ग्वाल बाल बलराम सहित श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हमें बहुत भूख सता रही है। तब भगवान ने उनको आंगिरस यज्ञ में भेजा। वे उस श्रेष्ठ यज्ञ में जाकर नमस्कार करके निर्मल वचन बोले। गोपों ने कहा, ब्राह्मणों, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ व्रजराज नंदन श्री कृष्ण गौएं चराते हुए इधर आ निकले हैं। उन सबको भूख लगी है, अतः आप सखाओं सहित उन मदन मोहन श्री कृष्ण के लिए शीघ्र ही अन्न प्रदान करें। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ग्वाल बालों की वह बात सुनकर वे ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। तब ग्वाल बाल निराश होकर लौट गए और आकर बलराम सहित श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। गोपों ने कहा, सखे, तुम ब्रज मंडल में ही अधीश बने हुए हो, गोकुल में ही तुम्हारा बल चलता है और नंद बाबा के आगे ही तुम कठोर दंडधारी बने हुए हो। प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारा प्रकाशमान दंड निश्चय ही मथुरापुरी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब श्री हरि ने उन ग्वाल बालों को पुनः यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेजा। तब वे पुनः यज्ञशाला में गए और उन ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करके वे श्री कृष्ण के भेजे हुए ग्वाल हाथ जोड़कर बोले। गोपों ने कहा, ब्राह्मणी देवियों, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ गाय चराते हुए श्री व्रजराज नंदन कृष्ण इधर आ गए हैं। उन्हें भूख लगी है। सखाओं सहित उन मदन मोहन के लिए आप लोग शीघ्र ही अन्न प्रदान करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का शुभ आगमन सुनकर उन समस्त विप्र पत्नियों के मन में उनके दर्शन की लालसा जाग उठी। उन्होंने विभिन्न पात्रों में भोजन की सामग्री रख ली और तत्काल लोकलाज छोड़कर वे श्री कृष्ण के पास चली गईं। रमणीय अशोक वन में यमुना के मनोरम तट पर विप्र पत्नियों ने श्री हरि का अद्भुत रूप जैसा सुना था वैसा ही देखा। दर्शन पाकर वे सब परमानंद में उसी प्रकार निमग्न हो गईं, जैसे योगी जन तुरीय ब्रह्म का साक्षात्कार करके आनंदित हो उठते हैं। श्री भगवान बोले, विप्र पत्नियों, तुम लोग धन्य हो जो मेरे दर्शन के लिए यहाँ तक चली आई। अब शीघ्र ही घर लौट जाओ। ब्राह्मण लोग तुम पर कोई संदेह नहीं करेंगे। तुम्हारी प्रभाव से तुम्हारे पति देवता ब्राह्मण लोग तत्काल यज्ञ का फल पाकर निर्मल हो तुम्हारे साथ प्रकृति से परे विद्यमान परम धाम गोलोक को चले जाएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, तब श्री हरि को नमस्कार करके वे सब स्त्रियां यज्ञशाला में चली आईं। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों ने अपने आप को धिक्कारा। वे कंस के डर से स्वयं श्री कृष्ण को देखने के लिए नहीं जा सके थे। मैं थे ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ वे अन्न खाकर श्री कृष्ण गऊ को चराते हुए मनोहर वृंदावन में चले गए।